जी फरमाइए, कैसे फोन किया आपने? वो जी एक काम की बात है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं अब तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आऊंगी। आप तो ऐसे ताव दिखा रही हैं जैसे मैंने आपके साथ कोई धोखा किया हो। मैं किराए की बदमाश थोड़ी हूँ कि आपके मेरे सौदे के बीच जो भी आएगा टपका दूंगी। आपका काम नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था। इस वक्त फोन क्यों किया है, बोलो। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की टूटी हुई मंगनी फिर से जुड़ जाए तो आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं भी 1 टका नहीं दूंगी। आती हूँ। हाँ, ओके। मामू, ये आप ही जैसी तो नहीं है, बट इट इज ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैडम। मामू, आप वापस कब आएंगे? बहुत जल्द। और अगर मेरी दुआ मेरे लिए दुआ करेगी तो मैं वापसी पे उसके लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा। यम्मी! मामू, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगी। थैंक यू माय लव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसके लिए आप सबकी मौजूदगी जरूरी है। मैं चाय देख कर आती हूँ। नहीं बेटा, तुम भी बैठो, तुम्हारा होना भी जरूरी है। एक माँ होने की हैसियत से मैं समीना बेगम की कैफियत को समझ सकती हूँ। मुझे अंदाजा है कि बेटी की मंगनी टूटने का कितना दुख हुआ होगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मंगनी टूटने में सिकंदर के साथ साथ नजफ का भी कसूर है। मुमताज बेगम, तुम? मेरी बात पूरी हो लेने दो। हाँ, तो हमारे लिए नजफ और मलिया बराबर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नजफ हमारे ज्यादा करीब है, लेकिन मैं तो हमेशा इंसाफ की बात करती हूँ। सिकंदर ने मंगनी इसलिए तोड़ी है कि वो नजफ से शादी करना चाहते हैं, और नजफ ने मुझे ये बताया है कि ये ऐसा नहीं चाहती क्योंकि नजफ को अपनी बहन की खुशी ज्यादा अजीज है। इसलिए मैंने और नजफ ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सिकंदर के रिश्ते को इनकार कर देते हैं। तो इस तरह आप अपनी बेटी की मंगनी दोबारा कर दें। तुम नजफ से शादी करना चाहते हो? सिकंदर नजफ से शादी दुआ के लिए करना चाहता है, तो इसका हल हम इस तरह से निकालते हैं कि सिकंदर और मलिया की शादी के बाद नजफ भी वहां रह ले दुआ के साथ। हम उसे नहीं रोकेंगे। इस तरह से दोनों बहनें एक साथ भी रहेंगी और नजफ के साथ दुआ भी होगी। मामी, बेहतर होगा अगर आप अपनी तदबीर अपने पास रखें। मैं नजफ से शादी दुआ की वजह से नहीं, अपने दिल की वजह से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नजफ से प्यार करता हूं और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और अगर नजफ इनकार कर दे शादी करने से तो फिर तो तुम्हें मलिया से शादी करनी पड़ेगी ना? जी नहीं, मैं इतना मजबूर नहीं हूं। मैं मलिया से फिर भी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने मलिया से मंगनी लोगों के बातों में आकर कर ली, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला दूसरों पर छोड़ दूंगा। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, पहले प्लानिंग तो बेहतर बना लिया करो। पैसे? जी पैसे। आपकी बेगम ने नजफ को सिकंदर के घर से वापस लाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, और अभी एक और डील कर रही। मुझसे 10 लाख मांग रही थी मेरी बेटी की सिकंदर के साथ शादी करवाने में। हाँ, तो लिए पैसे।
कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सा किसी को कत्ल करने के पैसे लिए? तुम्हारी बेटी का घर बसाने के पैसे ही तो लिए। वो अलग बात है कि तुम्हारी बेटी अपने मंगेतर का रिश्ता लिए अपनी बहन के पास पहुंच गई। बंद करो अपनी ये बेहुदा तावीलें। हद होती है मुमताज बेगम, हद होती है किसी बात की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। मुझे तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक लालची औरत के साथ गुजारी है। अरे ये तो सोच लिया होता तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर उसका कोई इस तरह सौदा करता तो कैसा लगता तुम्हें? मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। खैरिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ इस औरत ने आपके साथ किया मैं उसमें बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नजफ, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, लेकिन अगर तुम भी इस गलत फहमी में हो कि तुम्हारे इनकार कर देने पर मैं मलिया की तरफ पलट जाऊं, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ।